नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एसबीटी न्यूज पर। मैं आभा सोनी और आज हम बात करेंगे डॉग बाइट्स पर। आज डॉग बाइट्स पर संपूर्ण जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पशुपालन विभाग के एसपीओ डॉक्टर अरुण लीला जी, जो हमें इस विषय पर संपूर्ण जानकारी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो डॉग्स है वो आम लोगों पर ज्यादा हमला कर रहे हैं, वो सडन आक्रामक क्यों हो जाते हैं? उनके आक्रामक होने का कारण मुख्यतः ये रहता है कि अपनी टेरिटरी की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों की फीमेल्स हैं वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, जो उनके भोजन का एरिया है उसकी सुरक्षा के लिए। मुख्यतः इनका यही 3 कारण है। या फिर वो बीमार हैं तो, या रैबिड हो गए हैं तो वो आक्रामक होते हैं। सुरक्षा का एरिया का जो कहने का मतलब ये है कि भी डॉग अपनी एक टेरिटरी फिक्स कर लेते हैं कि ये हमारा एरिया है। अगर उसमें कोई अनजान आदमी आता है तो वो उसको लगता है कि यार ये मुझे मारेगा, यहाँ से भगाएगा, तो वो हो सकता है उस पर आक्रामक हो जाए। वो रेस्टिंग फेज में है, यानी कि आराम कर रहा है और कोई नजदीक से एकदम से सडन निकला, उसने अनवांटेड हरकत, तो वो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। ऐसा भी होता है सर कि जैसे रात को गाड़ी वगैरह भी जा रही है तो ये गाड़ी के पीछे पीछे भागते हैं। बिल्कुल, ये चेसिंग बिहेवियर होता है इनका। या तो हो सकता है कि भी कोई किसी गाड़ी से उनको चोट लगी हुई है, यानी कि वो एक डर के बहाने कि ये गाड़ी आ रही है मुझे चोट मारेगी, या उनके कोई साथी को चोट मारी है, तो इनके अंदर ये भी एक है कि झुंड के हिसाब से ये अब चेस करते हैं, पहले से अलर्ट हो जाते हैं कि हम ही पहले इनके ऊपर अटैक करते हैं तो हम सेफ रहेंगे। ये चीजें होती है इनके अंदर। इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि भी जब भी कोई डॉग नजदीक में है तो अपने उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखें कि थोड़ा दूर से जाएं, या फिर आप आराम से निकलें और एकदम से अनवांटेड भागे नहीं। जैसे ही कोई डॉग आप पे अटैक करे तो एकदम खड़े हो जाएं और थोड़ा सा आवाज करें जोर से, तो वो खुद डर जाएगा। हम डर गए, इसमें एक ही है कि भी आप डर गए तो वो आपको काटेगा, वो डर गया तो वो भाग जाएगा। ऐसे इसमें ये चीजें चलती है। सर, एक और क्वेश्चन है कि जो कई पालतू डॉग्स है ना, वो अपने मालिकों पर भी बहुत अटैक कर रहे हैं। इन दिनों बहुत खबरें आ रही हैं कि उसने अपने मालिक को काट लिया और काफी 10-15 साल से भी रह रहा है तो भी काट लिया। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मेन यही है कि भी डॉग्स के अंदर एक बिहेवियर है कि उसको खाते, अगर वो खाना खा रहा है उस वक्त आपने उसको इरिटेट किया, या वो बीमार है तो उसको इरिटेट किया, यानी कि आपने, वो बीमार है और आप उसको बार बार परेशान कर रहे हैं तो भी वो कर जाता है। या फिर किसी वजह से प्ले मूड में तो भी वो खेलते खेलते दांत मार जाता है। तो ये जो जैसे पालतू डॉग्स है ना, तो उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं टाइम टू टाइम, तो ये क्या कुछ टाइम फिक्स है, इनकी ड्यूरेशन होती है कि इतने टाइम बाद इनको इंजेक्शन लगाएं और इस तरह से रेबीज वैक्सीनेशन जरूरी है कि भी रेबीज ना फैले, उनके अंदर रेबीज वायरस ना आए। तो इसके लिए जैसे पहले तो बचपन में ही लगता है, पहला जो 3 महीने का जब आपका डॉग हो जाता है तो उसको पहला वैक्सीनेशन होता है। फिर वो जब 1 साल का हो जाता है तो उसको रीवैक्सीनेट किया जाता है, यानी बूस्टर डोज लगती है। फिर उसके बाद हर साल लगता रहता है। अच्छा, कई बार लोग ये भी करते हैं कि पहले 3 महीने पर लगा दिया, फिर थोड़ा सा कहते हैं कोशिश ज्यादा है तो 4 महीने, चौथे महीने पर 1 महीने बाद एक और लगवा दिया, लगवा सकते हैं, बट वो इतना सेफ रहे, बाकी इतना वो जरूरी नहीं। लेकिन जब 1 साल पर जो लगता है वो बहुत जरूरी है। क्या इंजेक्शन लग जाने के बाद उनके अंदर क्या रेबीज के कीटाणु खत्म हो जाते हैं अगर किसी डॉग में है तो? नहीं, रेबीज वैक्सीनेशन जो किया जाता है वो ये किया जाता, इसलिए किया जाता है कि उनके अंदर एंटीबॉडी बन जाए। अगर कोई डॉग उसको रेबिड एनिमल बाइट कर लेता है तो आपके अंदर प्रोटेक्शन हो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज के लिए, इसके लिए वो किया था, यानी कि वो उसको खत्म तो करेगा। जो अगर कोई वायरस कोई और आया है तो वो उसको खत्म कर देगा। मान लीजिए जैसे किसी डॉग को इस मंथ इंजेक्शन लग गया है और थोड़े ही दिन बाद या थोड़े ही टाइम बाद किसी दूसरे डॉग ने जिसको रेबीज हुआ है उसने अगर उसको बाइट कर लिया, तो क्या रेबीज के कीटाणु उसके अंदर आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे, रेबीज के वायरस भी आएंगे उसके अंदर। और लेकिन उसके अंदर हम लोग ये कहते हैं कि भी क्योंकि वायरस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम कितना डेवलप है उसको नहीं कह सकते। आपने वैक्सीनेशन है आपके डॉग का, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग एक जो प्रोफाइलेटिक वो उसका जो है ट्रीटमेंट का है वो आपको करवाना पड़ेगा, यानी कि उसको 5 इंजेक्शन रेबीज के टाइम टू टाइम 0, 7, 3, 7, 14, 28 मतलब करवाना पड़ेगा। वो करवा लीजिए, क्योंकि रेबीज का कोई इलाज नहीं है, रेबीज होने के बाद में कोई इलाज नहीं है। अच्छा, क्या ये जो रेबीज है वो डॉग्स में बाय बर्थ होता है? नहीं,
रेबीज कभी भी बाय बर्थ नहीं होता, और रेबीज वायरस जो है वो हर वक्त डॉग में, हर डॉग रेबिड नहीं है। ये सभी जान लें कि हर डॉग रेबिड नहीं है, हर डॉग के बाइट से रेबीज नहीं होता। पहले डॉग खुद रेबिड होगा, उसके बाद वो बाइट करेगा तो रेबीज आएगा। क्या ये एक जॉम्बी अटैक की तरह है कि एक जॉम्बी दूसरे को खा लेता है तो उसका वायरस चला जाता है उसके अंदर, इसी तरह से है? बिल्कुल वो ही है कि भी एक जॉम्बी ने एक को बाइट किया तो वो जॉम्बी बन गया, और फिर वो आगे जो करे, यही है। अगर रैबिड एनिमल किसी दूसरे एनिमल को बाइट करता है तो वो रैबिड होगा और फिर वो आगे ट्रांसमिट करेगा। तो यही कारण है कि जैसे एक डॉग ने किसी इंसान को बाइट किया तो रेबीज के कीटाणु उसके अंदर चले गए, तो और वो भी डॉग की तरह ही बिहेव करने लग जाता है। डॉग की तरह बिहेव नहीं करता, ये एक जस्ट कहने के लिए बात नहीं, ये एक जस्ट मिथ है कि भी डॉग की तरह बीमारी है, उसके अंदर हाइड्रोफोबिया होता है कि वो पानी से डरने लग जाता है, तो वो पागलों जैसी हरकत सी करने लग जाता है, जो पानी जैसे पी नहीं पाता, उसको गले का लकवा हो जाता है धीरे धीरे बॉडी को, और उसके मुंह से लार गिरने लग जाती है, और कई ये सिम्टम्स आते हैं। तो ये डॉग्स के सिम्टम्स है सर? नहीं, ये नहीं लार निकलने लग जाता है। लार तो देखो ये रेबीज का साइन है, ये रेबीज का साइन है। जब भी रेबीज वायरस दिमाग तक पहुंच जाता है, उसके बाद में जो मुंह के अंदर लार ग्रंथियां हैं उनके ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाता है, और वहां से लार निकलने लगता है, और वहीं से ही जो रेबीज वायरस है वो आगे ट्रांसमिट होता है। ऐसे हमारे ब्लड से दूसरे के ब्लड में रेबीज वायरस नहीं जाता। अच्छा, ऐसा भी है सर, जैसे हम घर में छोटे बच्चे भी रहते हैं और कुछ लोग डॉग्स भी पालते हैं, तो क्या बच्चों के ऊपर बैड इफेक्ट हो सकता है? नहीं, डॉग्स के अंदर, डॉग से ह्यूमन में खूब बीमारियां ट्रांसमिट होती है इस तरह से, बट अगर आप अच्छी तरह प्रॉपर हाइजीन रख रहे हैं, प्रॉपर वैक्सीनेशन कर रहे हैं, प्रॉपर डिवर्मिंग कर रहे हैं, तो इनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आजकल डॉग हर घर घर में डॉग हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि भी ये एक दिमाग में समस्या लाने की, कि दिमाग में टेंशन लेने की कि भी डॉग से हमें बीमारियां होती नहीं होती, इतनी बहुत ज्यादा, लेकिन आपको हाइजीन तरीके से अगर आप मेंटेन करें तो ये बहुत अच्छा फ्रेंड है हमारा। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाहूंगी मैं, जैसे कि कोई डॉग है उसको रेबीज हुआ पड़ा है, और क्या उसके लार से दूसरे डॉग को रेबीज जा सकता है? नहीं, वायरस फैल सकता है? लार से रेबीज फैलता है, लेकिन लार आप किसी भी जानवर के या इंसान के ब्लड के अंदर मिक्स होना जरूरी है। अगर सिंपल आपके बॉडी इंटैक्ट है, बॉडी एकदम सही है, मतलब कहीं पे भी घाव नहीं है, हाँ घाव नहीं है, तो आपके अगर लार लग गई है तो आपको घबराने नहीं, आप बस साफ पानी से या साबुन से अच्छी तरह से धो लीजिए, क्योंकि जरूरी है कि वो आपके ब्लड के अंदर या आपके शरीर के अंदर प्रवेश करे, उसके बाद ही हमें रेबीज के चांसेस है। और अगर क्या किसी डॉग को जैसे रेबीज के इंजेक्शन लगे हुए हैं और वो हमें बाइट कर लेता है, तो हमें रेबीज होगा? नहीं होगा। नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, इंजेक्शन लगाने की जरूरत है? नहीं, रेबीज वायरस ऐसा नहीं है कि भी हर, मैंने क्या कहा, रेबीज हर डॉग रेबिड नहीं है, जब पहले वो खुद रेबिड होगा उसके बाद वो होगा, और वो भी लास्ट स्टेज के अंदर रेबीज वायरस सेड करता है। शुरुआत में तो जैसे आज किसी को डॉग को बाइट कर लिया किसी ने, रेबिड एनिमल नहीं काट लिया, तो वो आज की तारीख में रेबिड नहीं हो गया जब तक वो उसके दिमाग तक नहीं जाता। मान लीजिए अगर हाथ पर खाया है या फिर पैर पर खाया है, तो उसे माइंड तक पहुंचने में टाइम लगता है, क्योंकि ये ब्लड के थ्रू नहीं जाता, ये नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। और अगर यूं अगर गर्दन पे खा गया फिर तो वो बहुत जल्दी जाएगा, बहुत जल्दी जाएगा। और मान लीजिए अगर गर्दन पे खा गया है तो हम डॉक्टर के पास तुरंत जाना होगा? बिल्कुल, जितनी जल्दी आप जाके एंटी सीरा है, जो सीरा है, और वो आप ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट, वो घाव की कंडीशन के आधार पर ही ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। ऐसे भी बोलते हैं सर कि जैसे मतलब आपको कोई डॉग खा गया है तो फिर कई तो बोलते हैं कि भाई मिर्ची लगा लो तो उससे नहीं होगा, या कपड़े धोने वाला साबुन होता है वो लगा लो। ऐसे क्या रीजन है इसका? कारण ये है कि ईश्वर ने जो किसी को ताकतवर बनाया, क्योंकि रेबीज वायरस क्या बहुत खतरनाक है कि इसका इलाज नहीं है, तो इसकी कमजोरियां भी बहुत दी है। रेबीज वायरस हवा के कांटेक्ट में आते ही मर जाता है, इसीलिए कहते हैं कि रेबीज एनिमल के जो घाव हैं उनको हमेशा पट्टी नहीं बांधे, खुला रखें। सनलाइट जितनी ज्यादा उसके ऊपर पड़ेगी उतना ज्यादा वो हो जाएगा। दूसरा, क्षार के यानी केमिकल्स के कांटेक्ट में आने के बाद वो मर जाता है, यानी तभी कहते हैं कि आप फटाफट साबुन से अच्छी तरह से हाथ धो, जितना ब्लड निकाल सकते हो निकाल दो वहां से, ताकि वो ब्लड के अंदर ही, अभी वो ऊपर ही है, जैसे काटा है आपके ब्लड में ही है तो वहां से निकाल दो, आपके वो मसल्स में ही है, क्योंकि उसको पहले आपके तंत्रिका तंत्र में जाना पड़ेगा, उसके बाद वो आगे बढ़ाएगा, आगे जाएगा। तो मतलब यानी कि वो यहाँ पर है तो वो यहीं से आगे जाने के लिए उसको
आपका नर्वस सिस्टम चाहिए, ना कि आपका ब्लड चाहिए। वो यहाँ पर ग्रो होगा और फिर वहां से आगे पास होगा। अच्छा, तो इसलिए यहाँ पर ही उसी एरिया को फिर फटाफट जितना जल्दी हो सके साफ कर दो, वॉश करके फिर डॉक्टर के पास भी जाना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि वायरस तो आपके, ठीक है, वॉश करने का मतलब ये होगा कि आपने ऊपर स्किन के ऊपर है या थोड़ा बहुत है, लेकिन जो आपके टिश्यूज के अंदर चला गया है उसको मारने के लिए तो आपको जो एंटी सीरा है, सीरम है, वो लगाना जरूरी है। एंटीबॉडीज, एंटी ग्लोबुलिन्स लगानी जरूरी है ताकि वो उस एरिया को मार सके वहां पर जो भी वायरस है। तो अभी क्या मतलब एक ही इंजेक्शन लगता है या वो 14 इंजेक्शन वाला मिथ अभी तक है? नहीं, अब 4 इंजेक्शन लगते हैं। 4 इंजेक्शन, 4 कंपलसरी है? बिल्कुल। तो कौन कौन से इंजेक्शन लगते हैं, कुछ नाम है इनका? एंटी रेबीज वैक्सीन है, बस यही है। इसके अलग अलग ब्रांड्स आते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत बढ़िया है, अच्छा है। जो हम लोग वेटनेरियंस हैं, हम तो हर साल वैक्सीनेटेड हमें करवाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता ये कौन सा रेबीज आ गया, कौन सा रेबिड एनिमल आ गया, क्योंकि तो आप एनिमल से पहले ही सेफ हो जाते हैं। पहले हम तो सेफ होते हैं। हमको हमें जरूरी है, सही बात, हमें जरूरी है, क्योंकि हम तो उनके मुंह में भी हाथ डालना है, उनके लार के साथ भी कांटेक्ट में आना है। लार्ज एनिमल जैसे गाय हैं, गाय भैंस आते हैं हमारे पास, तो हम लोग उनके मुंह में भी कई बार हाथ डाल के देखना पड़ता है। बाद में पता चलता है यार वो तो रैबिट थी। सर, हमारे ऑडियंस की तरफ से एक और क्वेश्चन आया है कि क्या जो डॉग्स है जो रेबीज इन्फेक्टेड है, अगर उसके पंजा मारने से भी क्या रेबीज फैलता है? नहीं, पंजे से मैंने क्या कहा, लार का कांटेक्ट जरूरी है। लार के अंदर रेबीज वायरस है डॉग के, उसकी बॉडी पर और कहीं रेबीज वायरस नहीं है। हाँ, अगर उसकी लार पंजे के ऊपर लग गई है, लेकिन अब मैंने ये भी कहा है कि भी वो सनलाइट के अंदर है तो रेबीज वायरस खत्म हो जाए, फिर भी तो इसलिए पंजा मारने से ऐसा कभी रेबीज वायरस नहीं फैलता। लेकिन प्रिकॉशनरी हमें करना चाहिए कि भी, क्योंकि इसका एक ही चीज है, इसका इलाज नहीं है। वहम का भी इलाज नहीं है कि भी हमें वहम हो जाए कि भी हाँ रेबीज वायरस हो गया, इसलिए पहले ही अगर काटा है तो आप इंजेक्शन लगवा लो, इंजेक्शन लगवा लो। अनवांटेड अगर आपके घर का डॉग है, अगर आपका पालतू पेट है, आपको पता है ये वैक्सीनेटेड है, तो आप थोड़ा सा ये लो रिस्क पर है, उसको 10 दिन वॉच करो, क्योंकि रैबिट डॉग जो भी है, रैबिट डॉग जो भी होगा वो 10 दिन में मर जाएगा। अच्छा, अगर 10 दिन तक वो बिल्कुल हेल्थी है, खाना पीना कर रहा है, 10 दिन के अंदर रैबिट डॉग खाना पीना बंद कर देगा, उसको लकवा हो जाएगा, उसकी आवाज चेंज हो जाएगी, मुंह में से लार गिरने लग जाएगी। तो पहले क्या ये रेबीज का असर काटने वाले डॉग्स पर ज्यादा पहले होता है? बिल्कुल, ऐसा है? बिल्कुल। रेबीज पहले जिस डॉग के ऊपर रेबिड इन्फेक्टेड है उस पर पहले असर आएगा, तभी हमें पता चलेगा कि रेबिड है। आप अगर आपका पालतू डॉग है तो आप 10 दिन तक उसको वॉच करें। अगर आपको किसी स्ट्रे डॉग ने भी काटा है तो हम लोग वैक्सीनेशन स्टार्ट करवा लो कि भी 1 या 2 डोज लग जाए, सेफ है। 1 या 4 डोज लगनी है, पहली 2 डोज इतने में 10 दिन हमारे निकल जाते। 10 दिन तक उस डॉग को अगर स्ट्रे डॉग है, मैं लोगों से अपील करूंगा कि भी जो स्ट्रे डॉग है उसको मारे नहीं। कई बार लोग होते हैं ना कि जी अब डॉग ने काट लिया इसको मार दो, नहीं, उसको मारे नहीं, उसको बकायदा रोज खाना खिलाओ कि 10 दिन तक वो जिंदा है ना, फिर हमें टेंशन नहीं है, रेबीज नहीं है। अपनी सेफ्टी के लिए हमें देखना है, हाँ, उसको देखना है, डॉग को देखना है कि वो ध्यान रखना है। अगर वो सेफ है तो वो सेफ है तो हम सेफ हैं। अगर वो 10 दिन में मर गया या वो अपनी टेरिटरी छोड़ के चला गया, वहां से गायब हो गया, इट मींस वो रैबिट था। आप अपनी सेफ्टी करें। तो फिर अब हमें अपना ट्रीटमेंट करवाना, बिल्कुल, ट्रीटमेंट तो फर्स्ट डे से चालू कराना है। ट्रीटमेंट तो फर्स्ट डे से चालू कराना है, क्योंकि रेबीज वैक्सीनेशन का शेड्यूल रहता है 3-0, पहले दिन जिस दिन बाइट किया उस दिन का लगाना, फिर 3rd डे लगवाना है आपने, फिर 7th डे लगवाना है, फिर 28 डेज पे। तो यानी कि शुरू के 3 इंजेक्शन तो लगवा ही लो अगर स्ट्रे डॉग ने काटा है। अगर घर का पालतू डॉग है, वैक्सीनेटेड है, तो हमें टेंशन नहीं, उसको 10 दिन तक वॉच कर सकते हैं। अच्छा सर, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमने मोटे कपड़े भी पहन रखे हैं, स्वेटर वगैरह या कुछ भी, तो उसके ऊपर डॉग ने बाइट किया है, तो ऐसा है कि उसके लार का कांटेक्ट हमारे ब्लड में होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से तो हो जाता है, चमड़ी छिल जाती है ना, तो भी कांटेक्ट हो गया, वो कांटेक्ट हो गया। सर, एक और क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि रेबीज के दृष्टिकोण से पालतू और जो लावारिस डॉग्स होते हैं उनके अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं? मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले ही आपको ये बताया है कि पालतू के अंदर वैक्सीनेटेड अगर है, बस वो ये स्ट्रे एनिमल का ही डिफरेंस रहता है, बिल्कुल, और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर वो स्ट्रे डॉग को हम घर में रख के और बढ़िया अच्छी तरह से वैक्सीनेटेड हाइजीनिक रखेंगे तो वो भी बहुत अच्छा पेट डॉग में बन सकता है, पेट लवर हो सकता है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि जो ये रेबीज के वायरस हैं वो क्या डॉग्स के अंदर ही होते हैं या फिर दूसरे जानवरों में भी पाए जाते हैं? इससे सभी जानवर, स्तनधारी जानवर
गाय भैंस या जो भी मेमल्स हैं जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो सभी इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। हर किसी के अंदर, सभी डॉग्स या सभी एनिमल्स के अंदर ये वायरस एज इट इज नहीं होता। सिर्फ कुछ जानवर हैं, जैसे बैट है, चमगादड़ होगी, रैकून है, इनके अंदर इनकी लार में वायरस रहता है। ये नेचुरल हैबिटेट है, यानी कि इनके अंदर वायरस रहता है। तो ये क्या ये कह सकते हैं कि जो ये चमगादड़ है इनसे ही रेबीज फैलता है? बिल्कुल फैलता है, क्योंकि डॉग्स में तो बाय बर्थ होता नहीं है। चमगादड़ जंगली, जो एक तो ये डोमेस्टिक अपने घरों में रहती है, इनमें नहीं है। जंगली जो है, अच्छा, वो है। यानी कि आपको रात को, ज्यादातर गाय भैंसों में रेबीज के चांसेस ही यही रहते हैं कि भी रात को जैसे कोई भी चमगादड़ है वो उसको चिपक जाती है खून चूसने के लिए, तो उनमें रेबीज के हमें पता ही नहीं चलता कि उनको चमगादड़ चिपक गई, कहाँ चिपकी, क्योंकि ब्लड आता नहीं इतना ज्यादा। मतलब ये इन दिनों बहुत ज्यादा फैल रहा है और ये बहुत ज्यादा स्तर पर बढ़ गया है। डॉग बाइट का एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि डॉग बाइट कहाँ ज्यादा हो सकता है, जहाँ पर उनको खाने के लिए ज्यादा मिलता है। यानी कि आप अगर उनके फूड, जहाँ पर गार्बेज वेस्टेज गार्बेज का है, वहां पर डॉग का झुंड रहेगा हमेशा। तो क्या हम ना दें उनको खाने के लिए गली में? मतलब क्यों होता है ऐसे? लेकिन या तो हमें ऐसा लगता है कि उन्हें देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर हो सके दूरी पर, जहाँ पर बच्चे हैं और उस एरिया से दूर रखें उनको, और एक जगह इकट्ठा ना करके दें। भी एक जगह झुंड ना बने डॉग्स का, ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एक ही जगह अगर झुंड बन गया, 20-25 डॉग एक जगह आके रहने लगे, तो वो फिर एक तरह से टेरिटरी क्रिएट हो जाती है, और उसके बाद उनके अंदर ये होता है कि भी ये एरिया हमारा है, इसमें कोई और दूसरा ना आए, चाहे वो ह्यूमन ही है। ये इनका बिहेवियर बहुत इस टाइम आक्रामक है। इसीलिए गवर्नमेंट और ये है, अब जब हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि इनका अब स्टरलाइजेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, हर जगह से, ऑल ओवर इंडिया में से ये रिपोर्ट्स आ रही है कि भी डॉग बाइट के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसीलिए अब इनका स्टरलाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में आप और भी नई जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।